कहते हैं इन मिट्टी के बर्तनों में जब हम पानी पीते हैं तो पानी सिर्फ गले में नहीं बल्कि दिल में भी उतरता है। जी, इसी कदर हमें याद आती है उस मिट्टी के बर्तनों से जुड़ी हमारी बचपन की यादें। वो यादें जब हमारी माँ गर्मियों में इन मिट्टी के बर्तनों में पानी भरती थी और पानी भर के हमें देती थी, जो सौंधा सौंधा मिट्टी की खुशबू होती थी वो हमारे दिल में उतरती थी। अब जरूरत है कि हम फिर से इस हस्तकला को प्रमोट करें। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हस्तकला को प्रमोट करने के लिए और कुमार कला को प्रमोट करने के लिए स्वरोजगार से इस कुमार कला को जो है जोड़ने का प्रयास किया है। आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। भारतीय आधुनिकता की दौड़ कितनी भी तेजी से दौड़े, लेकिन हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि इस दौड़ में कोई पीछे ना छूट जाए और इसी दौड़ में पीछे छूटे लोगों को आगे लाने के लिए अपने पुराने चलन से हमें नाता जोड़ने की जरूरत है। आज के दौर में कई बड़े और महंगे फ्रिज होने के बावजूद गर्मियों में लोगों को अपने पुराने मिट्टी के मटके ही भा रहे हैं। इसके अलावा समाज का एक तबका ऐसा भी है जो आधुनिक और महंगी चीजों को खरीदने में असक्षम है। समाज के किसी वर्ग को आगे ले जाने के लिए मिट्टी से बने आधुनिक बर्तनों को प्रमोट करने और नई पीढ़ी को हस्तकला से रूबरू करवाने की जरूरत है। गर्मियों में सबसे ज्यादा जरूरत ठंडे पानी की होती है और अगर यह ठंडा पानी मटके का होता है तो ठंडे पानी से आती सौंधी मिट्टी की खुशबू गले से होते हुए दिल में उतर जाती है और मिट्टी से जुड़े रिश्ते याद दिलाती है। साल भर कुम्हारों के व्यवसाय चौपट पड़े होते हैं। महज दिवाली पर ही दिए और मिट्टी के बर्तनों की बिक्री होने से थोड़ी आर्थिक मजबूती इन कुम्हारों को मिल जाती है। पिछले कई समय से बाजारों में मिट्टी के मटकों के अलावा मिट्टी के नल लगी टंकियां, पानी की बोतलें, तवा आदि भी दिखने को मिल रहा है और लोगों का रुझान भी इन बर्तनों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर वहीं हस्तकला का कारोबार धीमा पड़ जाता है। इसकी रफ्तार गर्मियों के कदम पड़ने के साथ ही बढ़ने लगती है जब लोग मटके और मिट्टी के वाटर कूलर का प्रयोग करना शुरू करते हैं। इस बार भी गर्मियों की शुरुआत से ही काफी हद तक लोगों ने मिट्टी के बर्तनों में पानी रखकर पीना शुरू किया और इस बार मिट्टी के खूबसूरत कलाकारी वाले ये मटके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कुम्हारों को मिट्टी के उपकरण बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध हो। इसके लिए ऐसी मिट्टी वाली भूमि का चिन्हीकरण किया जाए जो कुम्हारों के लिए जरूरी हो। चिन्हित भूमि से कुम्हारों को आवश्यकता अनुसार एवं मानकों के हिसाब से निशुल्क मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हार हस्तकला को राज्य में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय में मिट्टी से बने ग्लासों में चाय देने की शुरुआत की जाए। इससे व्यापक स्तर पर प्रदेश भर में बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों ने सचिवालय में मिट्टी के ग्लासों में चाय पीकर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 3 माह में कुम्हारी कला की अगली बैठक आयोजित की जाएगी। कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के लिए राज्य में क्या प्रयास किए गए, इसकी समीक्षा की जाएगी। समय में जहां मिट्टी के बर्तन सिर्फ ग्लास और मटके तक सीमित थे, लेकिन अब इस आधुनिक समय में ऐसा नहीं है। अब मिट्टी के बर्तन भी जो है आधुनिक होते जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप के जो है यहाँ पे आपको मिट्टी के बर्तन देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि आधुनिकता ने जो है मिट्टी के बर्तनों में भी जगह ले ली है। जिस प्रकार हम पहले सिर्फ एक ग्लास और मटका देख सकते थे और उसी को जो है मिट्टी का बर्तन कहते थे, लेकिन अब जो है पॉट वेसल्स की बात करें या फिर मिट्टी के फ्रिज की बात करें या फिर बात करें बोतलों की जो मिट्टी से बनी है मिल्टन जैसी, इस प्रकार की चीज़ें भी जो है आजकल
मार्केट में आ गई हैं जो हर किसी का दिल जीत रही हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के और रंग रूप के यहाँ पे आपको मिट्टी के वेसल्स मिलेंगे। मैं आपको कुछ कुम्हारों से जो है बात भी करवाऊंगी और बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा आधुनिकता जो है इस मिट्टी के बर्तनों में आई है। आइए जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश कुमार। ये बताइए कि जिस प्रकार हम देख सकते हैं पहले के समय में सिर्फ ग्लास और मटका ही होता था, लेकिन अब आधुनिकता ने जो है मिट्टी के बर्तनों में भी जगह ले ली है। मिट्टी के फ्रिज की बात करें या फिर पॉट वेसल्स की बात करें, क्या क्या नया मार्केट में आया है? मार्केट में एक तो पानी की टंकी आई हुई है नल वाली, और क्या नाम है बोतलें आई हुई हैं मिट्टी की, और क्या नाम है कढ़ाई आई हुई है खाना बनाने वाली, और भी अन्य सामान आ रखे हैं जो है उसकी जो है मात्रा ज़्यादा डिमांड आती है। अच्छा ये बताइए, लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोग क्या इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं या फिर ग्राहकी किस तरीके से? नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मांग हो रही है इनकी, कढ़ाई की ज़्यादा मांग हो रही है और हांडी की मांग हो रही है खाना बनाने वाली, और पानी की टंकी की मांग ज़्यादा बढ़ी है इस साल। जितना हम स्टॉक लाए थे सब खत्म हो गया हमारा। क्या लगता है सरकार को प्रमोट करने के लिए कुम्हार कला को, हस्तकला को और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। अभी हम लोगों को उन लोगों ने चाक भी दिए है, अभी भी बुलाया था, और मिट्टी तैयार करने वाली मशीन भी देंगे वो, और आगे आने वाले टाइमों में कह रहे थे कि ज़मीन भी देंगे काम करने के लिए। मेन तो जो है ज़मीन चाहिए हम लोगों को। आधे से लोगों के जो है ना काम बंद हो चुका है, जिसकी वजह से जो है हमें ज़मीन अगर सबको मिल जाएगी तो सब लोग काम करेंगे। जिस प्रकार आपने सुना, इन्होंने भी हमें बताया कि किस तरीके से जो है सरकार भी हस्तकला को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। सरकार भी इस चीज़ में जुटी हुई है कि किस तरीके से इस कुम्हार कला को, हस्तकला को हम आगे और तेज़ी से बढ़ा सके, ताकि लुप्त होती उस हस्तकला को, लुप्त होती उस कला को हम फिर से जो है पुनर्जीवित कर सके उत्तराखंड की तर्ज पर। और कहीं ना कहीं इसको लेकर खुशी साफ तौर पे देखी जा सकती है उन कुम्हारों में और उन लोगों में जो इस कला से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हस्तकला और कुम्हार कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत बढ़िया पहल शुरू करी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कुम्हार कला को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि कुम्हार कला समृद्धि और प्राचीन हस्तकला है। उत्तराखंड में अनेक परिवार इस कला से जुड़े हैं। भारत सरकार भी कुम्हार सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य कुम्हार कला को पुनर्जीवित करने एवं समाज के सबसे कमजोर वर्ग में एक कुम्हार समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने में जुटी हुई है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि कुम्हार कला जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी, जो कहीं ना कहीं हमारे बीच में गायब सी होती जा रही थी, उसको जो है फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुनर्जीवित करने जा रहे हैं और फिर से उसी कुम्हार कला के अंदर सबका विश्वास बढ़ाए जा रहे हैं। अपने सहयोगी तरुण के साथ मैं साक्षी सहानी, पर्वत संकल्प, देहरादून।